किसने उकेरे हैं आसमान में ये रंग। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि तूलिका लेकर, ब्रश लेकर और कोई पेंटिंग की गई हो। सनसेट के बाद का दृश्य है ये। मैं अक्सर खेत पर आती हूँ तो आपको सनसेट दिखाती हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे फार्म हाउस पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। जब सनसेट हो गया और मैंने आसमान में नज़र दौड़ाई तो देखा कितने सुंदर चित्र हैं और ये पल पल बदल रहे हैं। और सच तो ये है कि कैमरा न्याय नहीं कर पा रहा। जब सामने आँखों से देख रहे हैं तो ये जो नारंगी रंग है ये इतना चटक दिख रहा है और इसका रिफ्लेक्शन मतलब दूसरी तरफ भी जा रहा है। मैंने कैमरा गोल घुमाकर आपको दिखाया तो चारों तरफ बादल छितराए हैं और सनसेट का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बादलों में, आसमान में एक बादलों की चित्रकारी कर रहा है। खैर, दूसरे दिन मैंने ये सनसेट फिर रिकॉर्ड किया। आज का दृश्य कल से अलग है तो मैं आपको पूरी फार्म हाउस की झलकियाँ दिखा देती हूँ। मेरे साथ साथ आप भी मेरे फार्म हाउस का टूर करेंगे और ये करीब 5:30 के वक्त का है और अब ये बिल्कुल डूब रहा है। तो एक शॉट मैंने थोड़ा पहले का लिया था और ये शॉट तो आप 1.5 मिनट के आसपास का होगा। आप पूरा देख सकते हैं तो देखिए। बस मैं कैमरा लेके खड़ी रही और इतनी जल्दी सनसेट हुआ और ऐसे लगा जैसे धीरे धीरे पहाड़ी के पीछे छुप रहा है सूरज और एक बड़ी सी लाल किरण। ऐसे नहीं लग रहा जो एक पेड़ है सामने उसको ओढ़नी उड़ा रही हो। और यदि आप कवि मन है या आप लिख सकते हैं तो आप इस दृश्य को देखकर पता नहीं कितने बिंब उकेर सकते हैं कि जैसे देवी अपनी लाल जीभ निकाल कर खड़ी हो, कि जैसे उसकी पीछे एक चोटी भी तनी हो जो वो भी लाल रंग की हो, या कि गुस्से में हो, या फिर इसे आप कहें कि धीरे 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 बिल्कुल क्या पहाड़ी के पीछे छुप रहा हो कोई अपनी आभा छोड़ते हुए। आप जो चाहें कहें, ये जो खूबसूरती है इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम जो शहरवासी हैं वो इस तरह के दृश्यों से वंचित ही रह जाते हैं। और अचानक आसमान पर नज़र पड़ी, ये बाज है, ये एक जगह पर पंख हिलाकर अपना बैलेंस बना रहा है और नीचे शिकार देख रहा है और जब इसे थक जाता है तो फिर ये लंबी उड़ान भर देता है। मैंने इसे भी कैमरे में लिया। अब आ जाते हैं फार्म हाउस पर। इस बार हमारा 2-3 दिन का ट्रिप था फार्म हाउस पर। तो रंग आपको दिख रहे हैं, सरसों है, गेंदे हैं, गेहूं है और धनिया है। धनिया की सफ़ेद फूल दिख रहे हैं आपको। तो आप कॉम्बिनेशन देखिए, पहले पीछे सरसों है पीली, फिर धनिया है सफ़ेद, उसके बाद हरे गेहूं है और ये ऑरेंज बीच में गेंदे हैं। कहीं कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी सब्जी लगी है, मटर लगी है। तो मेरी यारी तो देखो जी, मिट्टी और मिट्टी से बहुत मेरी दोस्ती है। मुझे हरियाली, पेड़ पौधे, मिट्टी बहुत अच्छी लगती है। और देखो ये मंत्रणा चल रही है पंछियों की। एक तरफ मुंह करके बैठी हैं 4-5 और इधर 4-5 लाइन से दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हैं और ये उड़ान भरती हैं और टप से नीचे एक बेल है सेम की, उस बेल में चली जाती हैं। और पता है क्यों जाती हैं उस बेल में? इसमें है माऊ, कीड़े हैं, तो ये इनका आहार है। और यही है पेस्ट मैनेजमेंट नेचुरली। अगर बहुत सारी चिड़ियाँ होंगी तो वे सारे कीड़े मकोड़े बीन लेंगे और मटर फलनी शुरू हो गई है। तो मैं हर साल थोड़ी सी मटर लगवाती हूँ ताकि अपनी, क्या कहना चाहिए, जीभ का चटकारे लेने का जुगाड़ कर लूँ। खेत पर जब जाते हैं और कुछ खाने को हो तभी तो मज़ा आता है। कुछ सब्जी लगी हो उसे तोड़ के बना लो। अब मटर का तो खैर कहना ही क्या, कितनी सुंदर फली है। और मैंने यहीं खेत में बैठ के खा के छिलकों का ढेर लगा दिया है। एक तरफ चने लगे हैं और चना अब फूल पर आ गया है और सरसों ने जहाँ तहाँ कब्जा कर ही लिया है। ये सरसों बोई नहीं जाती, हमारे खेत में हर साल झड़ जाती है और इसके बीज गिर जाते हैं।
और शुरू में कुछ देसी गुलाब लगाए थे और देखिए कितने सुंदर हैं वो। छत पर इतनी केयर करते हैं और पौधे होते नहीं हैं। ज़मीन में आप देखिए गुलाब का साइज़ देखिए, और संख्या में भी अच्छे हैं, और इनकी वैसी केयर नहीं है जैसे कि हम छत के पौधों की करते हैं। कोई माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कुछ नहीं, बस बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ज़मीन में और कंटेनर में लगाने में फ़र्क तो होता है। कुछ और पौधे लगे हैं, ये चंपा वगैरह है, और कुछ महागुनी के भी पौधे लगाए हैं, और एक बार ये पीली सफ़ेद और हरा कॉम्बिनेशन। तो यदि आप में से किसी ने भी ताज़ा धनिया तोड़कर खाया है तो आप उसका स्वाद, उसकी खुशबू समझ सकते हैं। और ठीक ऐसा ही मटर का भी स्वाद होता है, बिल्कुल अलग। तो कैसा लगा ये छोटा सा फार्म हाउस का टूर। मैं अपने मरे हुए आम नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। उनमें से आमों के 1-2 पौधे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। 1-2 पौधे में अच्छी खबर ये है कि कुछ रूट्स बची थी, चूहों के कतरने के अलावा भी 1-2 रूट जड़ें बच गई थी, तो वो उम्मीद है कि सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि अभी तक वो सूखे नहीं हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से फार्म हाउस की झलकियों के साथ ही। तब तक के लिए